नमस्ते। टीजीटी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से राम राम, नमस्ते। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमारी एक अच्छी मीटिंग हुई थी और भारती जी से हमारी मुलाकात हुई थी, उसके बारे में आपको बता दिया गया था। और शाम को हम लेट ही फ्री हुए थे और जैसे ही हमें पता चला कि आज जो माननीय चेयरमैन साहब हैं वो शपथ ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छा मौका था कि भाई हम उनको बधाई दें। और इसके लिए एकदम से आनंद फानंद में पहुंचे हैं हम लोग। तो हमारे लिए खुशी की बात है। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे नेगेटिव भी हो रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मेरे हिसाब से हमारा काम स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। जैसे अभी हमारा वर्डिक्ट आ गया, उसके बाद हमारी मीटिंग होगी, फिर हमारी चेयरमैन साहब की आज जैसे शपथ समारोह था, तो ये जैसे सुबह हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी इसमें उपस्थित थे। हमारे जो राजनीतिक सलाहकार बीबी भारती जी वहाँ पे थे और भूतपूर्व चेयरमैन खत्री जी भी वहाँ पे थे और इनसे भी हमारी मुलाकात हुई है। तो हमारे लिए खुशी की बात यही है कि भाई जो हमारी जो एक प्रोसेस में एक जहाँ पे ब्रेक था, जो हर्डल्स था, वो ये भी था कि भाई हमारे पास एचएसएससी के पास कोई चेयरमैन नहीं था जो कि ऑथेंटिसिटी जो एक जिसको रिजल्ट डिक्लेयर करना था जिनको, तो ये भी हमारा एक हर्डल दूर हो गया है। और भगवान का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई धीरे धीरे हमारी जो धीरे धीरे जो हमें चाहिए होता है, चाहे स्टेप बाय स्टेप मिले। सक्सेस ज़रूरी नहीं है कि एकदम से हमारे हाथ में आएगी। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आज शपथ ले ली गई है। और शपथ समारोह के दौरान हम जैसे उनका जो देखा था, जो उन्होंने हमसे शेयर करा कि भाई एक तजुर्बे के साथ वो काम शुरू करेंगे। तो मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था, मैंने मिलते ही यही कहा था कि सर हम टीजीटी कैंडिडेट्स की तरफ से हैं और जो 7471 भर्ती अटकी हुई है इस टाइम पे और लंबे टाइम से प्रोसेस में है, तो उसके रिगार्डिंग हम हैं। और सबसे पहले तो हमने उनको बधाई दी चेयरमैन की शपथ के बाद, और उसके बाद फिर हमने अपनी बात को रखा उनके सामने। तो चेयरमैन साहब ने यही कहा था कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मंडे को शायद कार्यभार संभालेंगे, तो मंडे से ही आपका काम शुरू हो जाएगा। आप कोई इस बात की परवाह मत करिए, चिंता मत कीजिए कि आपका काम जल्द से जल्द शुरू होगा, और ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। उसके बाद भारती जी से भी हमारी दोबारा मुलाकात हुई है आज फिर से वहीं पे, और माननीय खत्री साहब से भी हमारी मुलाकात हुई है। तो उनकी भी यही राय थी, उनका भी यही आश्वासन था। बाकी कुछ बच्चे जैसे बोल भी रहे हैं कि भाई अगर मंडे को नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम फिर मीटिंग कर लेंगे, फिर मिल लेंगे। कौन सा, भारती जी भी यही हैं, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। तो किसी को नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ हमारे लिए बहुत अच्छा धीरे धीरे हो रहा है। तो इस माहौल को इसी तरीके से अच्छा बनाए रखें, क्योंकि अगर मंडे को हमारा लग जाता है तो हम पता करवा लेंगे। अगर नहीं लगता है खुदा न खास्ता तो ट्यूसडे तक वेट कर लेंगे, नहीं तो वेडनेसडे को फिर यहाँ आ जाएंगे। और जिसको भी टाइम हो वो ही आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई हमारी टीम ही आएगी, क्योंकि सिर्फ यही बोलना है कि हमें तो रिजल्ट दे दो जी। वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है फिर। तो उन्होंने खुद ही बोला था कि भाई आप 1-2 दिन वेट करिए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आई होप कि भाई मंडे ट्यूसडे तक हमारी एप्लीकेशन लग जाए, और जो उन्होंने बोला है जिस हिसाब से वो हमारा काम हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि सभी टीजीटी परिवार इस बात के साथ खुश होंगे और एक पॉजिटिव उसके साथ हमारा सहयोग करेंगे। और सहयोग का मतलब आप गलत ले गए, फाइनेंशियली सहयोग नहीं था। सहयोग का मतलब ये था कि भाई आप हमारे साथ हैं, मेंटली सपोर्ट मिलेगी हमें, बस यही था। और वो मैं उम्मीद करती हूँ और देख भी रही हूँ कि आप लोग हमारे साथ हैं। तो नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, और दुआ करो भगवान से कि मंडे को हमारा एप्लीकेशन लग के उसी दिन डिस्पोज ऑफ हो जाए, ताकि ट्यूसडे वेडनेसडे तक हम रिजल्ट के लिए बोल सकें और हमारा रिजल्ट इसी वीक में आ जाए। तो थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और जो सपोर्ट है उसके लिए, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।